भगवान विष्णु के कल की अवतार के बारे में 5 अज्ञात तथ्य। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर नामक भगवान की त्रिमूर्ति में से एक हैं। भगवान की इन 3 त्रिमूर्तियों में भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता, भगवान महेश्वर यानी भगवान शिव को संहारक और भगवान विष्णु को पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। हिंदुओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बहाल करने के लिए कई बार मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले ही लगभग 25 बार पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान विष्णु की तस्वीर को ब्रह्मांड महासागर में एक बड़े सांप के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया है, जहां वे लक्ष्मी के साथ गहरी ध्यान निद्रा में हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के चित्र में यह देखा जाता है कि भगवान विष्णु के पेट से एक कमल खिलता है और भगवान ब्रह्मा को जन्म देता है। चित्र में यह भी देखा जा सकता है कि भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने संसार की रचना की है, भगवान विष्णु को अपना सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का स्वरूप ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को इस तरह से दर्शाया जाता है कि भगवान अपने घोड़े देवदत्त पर सवार हैं और उनके हाथ में तलवार है। भगवान कल्कि का यह स्वरूप श्रीमद् भागवतम में मिलता है। बिंदु 1, भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का स्वरूप। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि 4 युग हैं, अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और यह 432,000 वर्षों तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध को 5000 वर्ष पहले ही पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 427,000 वर्ष बाकी हैं और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का आगमन होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश होंगे। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे। बिंदु 2, कलयुग में भगवान विष्णु के भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होने का कारण। वैदिक सभ्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एक बार संत भृगु ने श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार असुरों ने महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु अपने आश्रम में थे, तब देवताओं और इंद्र ने असुरों पर हमला करने का मौका पाया, जो उस समय निहत्थे थे। असुर भाग निकले और शरण के लिए ऋषि भृगु की पत्नी के पास भागे, जिनका नाम काव्य माता था। उस दौरान काव्य माता ने अपनी योगिक शक्तियों की मदद से इंद्र को स्थिर कर दिया और इस तरह वह असुरों की रक्षा कर सकी। इंद्र और अन्य देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास उनकी मदद के लिए गए। बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके असुरों को बचाने और इंद्र और अन्य देवताओं को स्थिर करने के लिए काव्य माता का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति देखी तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वे कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो वे पृथ्वी पर बुराई का नाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अंतिम बार प्रकट होंगे, जब पृथ्वी पर बुराई का बोलबाला होगा और सभी बुराइयों को मारकर शांति बहाल करेंगे। बिंदु 3, भगवान कल्कि पर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। नास्त्रेदमस एक महान ज्योतिषी थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह हमेशा सच हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पाया गया कि एक व्यक्ति दुनिया में अपार शक्ति के साथ जन्म लेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह पूरी दुनिया में जमीन और समुद्र दोनों पर राज करेगा। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो दुनिया को सभी परेशानियों से मुक्त करेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार यह महान व्यक्ति अपने सिंहासन से नीचे उतरेगा और अपनी छड़ी से दुष्टों पर प्रहार करने के लिए समुद्र और हवा में घूमेगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान कल्कि में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से कई समानताएं हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे अपने शस्त्र से अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। बिंदु 4,
भगवान कल्कि का मिशन। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य मिशन कोली को नष्ट करना होगा, जो एक दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक होगा। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से सभी बर्बर और चोरों को नष्ट करना और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाना होगा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि कोली कहे जाने वाले राजाओं को हराएंगे और कोली युग के धार्मिक राजा देवापी और मारू को शासन सौंपेंगे। और पांचवा और अंतिम बिंदु है भगवान कल्कि के बारे में और भविष्यवाणियां। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि बैसाख महीने में धरती पर उतरेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि भगवान कल्कि पूर्णिमा के 12वें दिन धरती पर प्रकट होंगे। इसका मतलब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 26 अप्रैल से 15 मई के बीच कभी भी प्रकट हो सकते हैं। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि एक ऐसे व्यक्ति से जन्म लेंगे जिसका नाम विष्णु यासा होगा और उनकी मां का नाम सुमति होगा। यह भी माना जाता है कि भगवान कल्कि सिंहल जाकर पद्मा से विवाह करेंगे और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। इस प्रकार ये कल्कि अवतार के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य थे। विश्वास मुद्गल द्वारा लिखित द लास्ट अवतार कल्कि अवतार पर सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। कल्कि अवतार कैसे एक ऐसी दुनिया को बचाएगा जिसके खुद को नष्ट करने का इरादा है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए इसे पढ़ें।